को समझने से पहले हमें अपने ग्रिड मॉडल को अच्छे से समझना जरूरी है और उसकी कुछ कुछ टर्म्स है जिनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी हमारा ग्रिड लेआउट क्रिएट होता है वो 2D फॉर्म में क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ लाइंस। यानी हमारे पास कुछ रो की लाइंस होती हैं, जैसे ये मेरी लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4 है। एंड उसी तरीके से हमारे पास कॉलम की लाइंस होती हैं। कॉलम की भी लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। ये जो हमारी लाइंस होती हैं जो हॉरिजॉन्टली जा रही होती है इनको हम अपनी रो लाइंस कहते हैं, और जो लाइंस वर्टिकली जा रही होती है इनको हम अपनी कॉलम लाइंस कहते हैं। हमारे लाइन नंबर स्टार्ट होते हैं 1 के साथ, यानी 1 2 3 4 5। और जब ये रो लाइंस और कॉलम लाइंस एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को हम कहते हैं अपने ग्रिड का सेल, यानी इसे हम ग्रिड सेल बोलेंगे। तो जब भी हम एक ग्रिड सेल की बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि हम अपने ग्रिड लेआउट के अंदर एक बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो 3 टर्म्स है जिनका हमें पता होना चाहिए कि ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, उसके अलावा हमारा ग्रिड सेल क्या होता है। सेल यानी एक डब्बा, तो इसके अंदर अगर हम किसी भी डब्बे की बात करेंगे तो वो हमारा सेल बनेगा। एंड तीसरा हमें पता होना चाहिए ग्रिड ट्रैक क्या होता है। ट्रैक होता है 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस, यानी ये जो मेरी स्पेस है लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के बीच में, इसको हम कहेंगे ग्रिड ट्रैक। ये हमारा एक ट्रैक है। अगर मैं इस स्पेस की बात करूं तो ये भी एक ट्रैक है लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 के बीच में। इस स्पेस की बात करें तो ये भी एक ट्रैक है लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 के बीच में। अगर हम इस लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 के बीच के ट्रैक की बात करें तो वो ये वाला ट्रैक होगा। 3 और 4 के बीच के ट्रैक की बात करें तो हमारा ये वाला ट्रैक होगा। तो जब भी 2 लाइंस के बीच की हम स्पेस की बात करते हैं तो उसे हम ट्रैक कहते हैं। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं कि ग्रिड के अंदर जो हमारे पास लाइंस होती है इनको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। ग्रिड के अंदर लाइंस के ही अंदर जो हमारे पास खाली डब्बा होता है इसको हम अपना सेल कह देते हैं। जरूरी नहीं है ये खाली डब्बा हो, इन्हीं सेल्स के अंदर हमारे आइटम्स प्लेस होते हैं। तो अगर हमने ये ग्रिड बनाई है तो इसके अंदर फर्स्ट आइटम यहाँ पर प्लेस होगा, सेकंड आइटम इधर प्लेस होगा, थर्ड आइटम इधर प्लेस होगा, या फिर डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या लेआउट रखा है, बट हमारे आइटम्स हमेशा सेल के अंदर ही प्लेस होते हैं। और अगर हम अपने ग्रिड लाइंस के अंदर बीच की स्पेस की बात करें तो हमारी 2 लाइंस के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम अपना ग्रिड ट्रैक कहते हैं। तो हमें तीनों के बीच में डिफरेंसेस पता होनी चाहिए इन केस अगर हमें बोला जाता है कि हमें ग्रिड सेल के अंदर या किस सेल के अंदर अपने एलिमेंट को प्लेस करना है, या फिर हमें ग्रिड ट्रैक के अंदर क्या ट्रैक की विड्थ रखनी है, किस तरीके से वो लेआउट डिजाइन करना है। अब एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हमने डिस्प्ले ग्रिड जो किया है उसी सेम चीज को देखने के लिए यहाँ पर करेंगे एक बार इंस्पेक्ट। जैसे इंस्पेक्ट करके इस कंटेनर के ऊपर जाएंगे, कौन सा कंटेनर, मेरा ब्लैक वाला कंटेनर, तो उसके ऊपर हमें छोटी छोटी पर्पल लाइंस दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस को हटा लेते हैं। तो इस तरीके से पर्पल लाइंस जो हमें दिखाई दे रही हैं ये बेसिकली हमारी ग्रिड की लाइंस है। अब अभी तक अपने ग्रिड के लिए ना हमने नंबर ऑफ लाइंस बताई है, ना हमने नंबर ऑफ कॉलम्स बताए हैं, ना हमने ट्रैक की कोई इन्फॉर्मेशन दी है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी आइटम्स हैं, यानी ये जो मेरे डिव्स हैं, ये हर एक इंडिविजुअल रो के अंदर आ रहे हैं। यानी ये बाय डिफॉल्ट इसका लेआउट क्रिएट हुआ है। ये जो पर्पल लाइंस की मदद से हमारे पास 5-6 ग्रिड लाइंस आई हैं, ये सारी की सारी बाय डिफॉल्ट आई हैं, इनको हमने कहीं से सेट नहीं किया है। बट यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा अपनी ग्रिड का लेआउट दिखना शुरू हो गया है। तो जब भी हमें ग्रिड के लेआउट को ट्रैक करना है कि किस तरीके से हमारी लाइंस जा रही हैं, किस तरीके से हमारे सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, हमारा एलिमेंट कहाँ पर प्लेस हो रहा है, तो उसके लिए हम इंस्पेक्ट करके कभी भी जाकर इन पर्पल लाइंस को स्क्रीन के ऊपर ट्रैक कर सकते हैं।